स्टूडेंट्स, आज आपके लिए 14-29 के गेस्ट पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, लिमिट कैलकुलेशन। जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर पेपर में यह सवाल लाजमी आता है और ये सवाल बहुत ही कम वक्त में आप लोग हल कर सकते हैं। इसको बहुत ही कम वक्त में आप लोग सीख सकते हैं। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। लिमिट कैलकुलेशन। लिमिट दी हुई है x की जो है 3x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि हमारे पास नॉमिनेटर 0 आ रहा है या डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, क्या स्टेट है। हम डायरेक्टली इसमें पहले वैल्यूज पुट करते हैं चेक करने के लिए कि आया कि इसमें लिमिट अप्लाई होती है या नहीं होती। तो हम पुट करते हैं कौन सी लिमिट अप्लाई होती है। x की जगह x की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 9 और 3 माइनस 3। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 9, 3 माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास नॉमिनेटर भी 0 आ गया और डिनोमिनेटर भी 0 आ गया। जब भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर लिमिट में 0 आए तो वहां पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है बाय एल हॉस्पिटल फॉर्मूला, या इसको हम ये भी कह सकते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या है? हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को अगेन लिखना है यहाँ पे x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 3 और लिमिट हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। लिमिट है x की, लिमिट यहाँ पे x की है 3। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर इससे मल्टीप्लाई होगी 2x और पावर में से 1 हमेशा माइनस होता है। 2x यानी पावर में से 1 माइनस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ वेरिएबल है तो वेरिएबल का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब यहाँ पे मजीद इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। ये आ जाएगा हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय 1, 2x डिवाइडेड बाय 1 यानी इसमें से 1 पावर चले गए 1, 2x डिवाइडेड बाय 1। अब जस्ट हमने पुट करनी है, हमने अपने लिमिट पुट करनी है, यानी हम यहाँ लिखेंगे लिमिट इज इक्वल टू नहीं लगाना, यहाँ पे लिमिट है x की जो है 3। तो अब हमने लिमिट पुट करनी है 2 × 3। तो हमने जब लिमिट पुट की तो हमारा आंसर क्या आया? 6। ये हमने लिमिट पुट की। एल हॉस्पिटल फॉर्मूला तब लगाते हैं स्टूडेंट जहां नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हों या दोनों इंफिनिटी की फॉर्म में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कर सकते हैं। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर डायरेक्टली पुट करके आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 10 प्लस -2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 × -2 का स्क्वायर -8 - 2 प्लस 5। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होने वाला। फिर भी चेक कर लेते हैं। 10 इसकी पावर जो है वो 4 हो जाएगी, 10 + 4 और इसको अगर सॉल्व करें 2 की पावर 4, 4 2 8 माइनस प्लस 8 2 16 प्लस 5 और ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 29। ये हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आंसर आया। तो इसको अगर फॉर्मूला ब्रेक करके करेंगे तो तब भी यही आएगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं बन रहे। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली क्वेश्चन में लिमिट पुट की और हमारा आंसर जो आ गया लिमिट पुट करने के बाद 14 डिवाइडेड बाय 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ लिमिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कोई भी एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। 3x² + 2, 3x² + 2x डिवाइडेड बाय 5x² - 7 और यहाँ पे लिमिट हमें दी गई है x की, लिमिट हमें दी गई है इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी लिमिट दी गई है जिसमें हम इंफिनिटी है यानी हमारे पास लामहदूद लिमिट है।
तो जब भी लिमिट इंफिनिटी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करके देखेंगे कि क्या वाकई इंफिनिटी आती है या नहीं आती। और जब भी इंफिनिटी का साइन हो तो आपको पुट करने की जरूरत है नहीं, आपने डायरेक्टली जो है जब भी ये साइन हो, इस साइन को मैं मजीद क्लियर करके, यानी ये इस तरह का साइन हो, जब भी इस तरह का साइन हो तो हमने क्या करना है, अप्लाई करना है बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, जिसको डेरिवेटिव के तहत हम अप्लाई करते थे, और वो क्या है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, x की पावर 2 है तो 2 में से 1 माइनस हो गया, प्लस वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 1 जा 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर, 5 2 जा 10 x, इसका डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट पुट करेंगे इंफिनिटी, और लिमिट पुट करने के लिए अब अगेन हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है 6 और इसका डेरिवेटिव क्या है 10। अगले स्टेप में हमारे पास लिमिट आ जाएगी 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3/10 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। जब भी ये साइन हो या नॉमिनेटर डिनोमिनेटर 0 आए तो वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल। और ये रूल है क्या, फिर से बता रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव क्या होता है कि या मैं फिर से यहाँ क्लियर करता चलूं, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होती है इस नंबर से, और इस नंबर में से हमेशा 1 माइनस होता है, और ये वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है और x की पावर 1 माइनस होती है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसके बाद हमने ये स्टेप किया, ये मैंने डायरेक्टली किया, तो यहाँ डेरिवेटिव मैंने आपको समझा भी दिया कैसे डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं लिमिट के। जी तो स्टूडेंट्स, लिमिट के मैंने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लिख लिया, अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। आप लिख सकते हैं चेक फॉर कंटिन्यूटी, नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3 की पावर 3 माइनस 27 अंडरूट में 27 माइनस 27 अंडरूट 0 आ जाएगा, जो कि 0 ही होता है। यानी यहाँ पे इसकी लिमिट पुट करने के बाद आंसर क्या है हमारे पास, 0। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले चेक फॉर कंटिन्यूटी। हम चेक करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं चेक, लिमिट पुट करने के लिए 4 क्यूब माइनस 64 4 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 64 0, 4 माइनस 4 0। तो अब जब भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर 0 या इंफिनिटी का साइन हो यहाँ पे लिमिट के साथ, यानी नंबर ना हो, इंफिनिटी का साइन हो, तो वहां हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है बाय एल हॉस्पिटल रूल। स्टूडेंट्स, ये इतना आसान क्वेश्चन है और इसमें बहुत कम टाइम में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम बच जाता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि हमने इस नंबर का डेरिवेटिव लेना होता है और उसके बाद हमने लिमिट पुट करनी होती है। लिमिट को ऐसे ही हमने लिख दिया, उसके बाद हमने लिमिट पुट करनी होती है। डेरिवेटिव लेने के लिए ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, और इस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 3x स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x वेरिएबल का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो बाकी हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। अब हमने लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 3 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इज द आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये तीसरा लिमिट का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं फॉर कंटिन्यूटी के लिए, चेक फॉर कंटिन्यूटी। डायरेक्टली मैं चेक कर लेता हूँ, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 15, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 3। तो इन सब को प्लस माइनस करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 में से 15 गए तो क्या आएगा, 18 में से 15 गए तो 3, 7 3 21, तो ये हमारे पास प्लस माइनस करके 24 डिवाइडेड बाय 0। अब जब डिनोमिनेटर 0 आ गया तो ऑब्वियसली नंबर भी 0 आता है। ऐसी सूरत में
लिमिट जो होती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी सूरत में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर भी हम इसके फैक्टराइज बना के प्रूव करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले हम इसको लिमिट x3 है तो फैक्टर बनेंगे इसके क्या, 15 टू ज़ा 30, 30x² माइनस 30x²। तो फैक्टर क्या बनेंगे, 30 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 और 10 से 30। अब देखिए फैक्टर क्या बनते हैं, फैक्टराइजेशन में मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ फैक्टर कैसे बनते हैं। तो यहाँ फैक्टर बनाते हैं 2x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। इसमें से कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या बचा, x प्लस 5 माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है, बाकी बचेगा x प्लस 5, नीचे जो है x माइनस 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे लिमिट हमारे पास थी, लिमिट हमारे पास x की 3 है। अब हमने इसमें से 2x माइनस 3 और x प्लस 5, अब हमने x माइनस 3 लिखा तो वैल्यू पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे नीचे डिनोमिनेटर तो देखें नजर आ रहा है हमें 3 माइनस 3 डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो 0 से डिवाइड होगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से भी फिर भी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 प्लस 5, अब 2 3 जा 6, 6 में से 3 गए, बाकी क्या बचेगा, 3 5 3 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे भी हमने वही प्रूव किया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये स्टूडेंट्स लिमिट के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और करा लेता हूँ लिमिट के, ताकि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिए, जिसमें लिमिट इन्फिनिटी है और यहाँ पे लिमिट जो है -9 है। तो जिसमें भी इन्फिनिटी होगी तो मैंने आपको बता दिया, ये चेक करने के लिए, उसमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हम अप्लाई करेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव हम लेने के लिए 5 और इसका डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमारे पास 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया 5। अब यहाँ पे लिमिट जो है x माइनस 9 है, तो सबसे पहले डायरेक्टली पुट करके हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी के लिए, -9 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -9 डिवाइडेड बाय -9, आगे सॉल्व करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 27 डिवाइडेड बाय -9, 54 डिवाइडेड बाय -9, आंसर इज -6। इसका मतलब हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन को एक दफा फिर से लिखते हैं, लिमिट जो है x की है -9, क्वेश्चन लिख रहा हूँ x² प्लस 3x डिवाइडेड बाय x। अब हमने क्या करना है, यहाँ से x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x प्लस 3 और यहाँ पे क्या बचा x। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो लिमिट साथ साथ चलती रहेगी, लिमिट हमारे पास है -9, x और x यहाँ से कट गए। अब जस्ट हमने लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है x जो है -9 किस में पुट करनी है, x प्लस 3 में, -9 प्लस 3 आंसर इज -6। हमने प्रूव कर दिया कि हमारी लिमिट ठीक है। ये थे स्टूडेंट्स लिमिट के क्वेश्चन। इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन बुक में से या हमारे गेस्ट पेपर की जो PDF अवेलेबल है, जो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हासिल कर सकते हैं, नॉमिनल से उसके चार्जेस हैं, और ये तमाम प्रैक्टिस आपने करनी है। इंशाल्लाह फाइनल पेपर में लिमिट के क्वेश्चन में आपके पूरे नंबर आएंगे। अल्लाह पाक आप तमाम तलबात को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।